मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो हम अपना नया टॉपिक देखेंगे। आज का जो टॉपिक के अंदर आपको 4 इक्वेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वही देखने हैं और इन चारों के आधार से आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं। अभी फिलहाल आपको केवल किताब के अंदर 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बारे में बताया, यानी द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या बनेगा। अब सबसे पहली बात, द्रव्यमान प्रतिशत का दूसरा नाम है भार प्रतिशत, यानी भार तो वही की वही हुई, द्रव्यमान को हमने क्या बता दिया, भार बता दिया। यानी यहाँ पे आपको द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है, वैसा भार प्रतिशत भी लिखा जा सकता। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर आप उसका सूत्र देख रहे हो, उसका सूत्र में क्या लिखा है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, यानी द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र बनेगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100 करना है। गुना 100 करने से जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यह द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र था। वैसे ही दूसरा जो सूत्र है मोल अंश। मोल अंश के अंदर आपको मैंने पहले लिखा है घटक के मोल बटे विलयन के मोल। घटक के मोल, घटक यानी कि, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है घटक के तौर पे या तो आप विलय ले सकते हो या तो आप विलायक ले सकते हो। घटक के तौर पे या तो विलय ले सकते हो या तो विलायक ले सकते हो। मान लो आपको विलय के मोल अंश निकालने, किसके मोल अंश निकालने, विलय के, तो घटक के तौर पे आपने क्या लिया, विलय। तो विलय के मोल अंश के लिए सूत्र क्या बनेगा, विलय के मोल बटे विलयन के मोल, यानी विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश के लिए जो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, विलय के मोल बटे विलयन के मोल। वैसे ही अगर मान लो आपको विलायक का मोल अंश निकालना, किसका निकालना, विलायक का मोल अंश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलायक के मोल अंश निकालने के लिए विलायक का मोल बटे विलयन का मोल, तो उन दोनों का भाग करने से हमें विलायक का मोल अंश मिलेगा। यानी एक सीधी सी बात है, जो घटक लिखा है घटक के तौर पे या तो आप विलय ले सकते हो या तो विलायक ले सकते हो। मान लो विलय के मोल अंश निकालना है तो घटक की जगह पे आप क्या लिखोगे, विलय। मान लो विलायक का मोल अंश निकालना है तो घटक के तौर पे आप क्या लोगे, विलायक। कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखा है जो जानते ही है, विलयन यानी क्या, तो विलय प्लस विलायक दोनों का जब जोड़ करते हैं तब हमें क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। विलय और विलायक दोनों पदार्थ का जब अपने क्या करेंगे, जोड़ कर देते हैं तब विलय बनता है। ऐसा भी कह सकते हैं, विलायक के अंदर जब विलय पदार्थ बोल दिया जाता है, विलायक के अंदर जब विलय पदार्थ बोल दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलय। जैसे कि मान लो पानी, पानी वो क्या है, विलायक। पानी क्या है, विलायक। पानी की तरफ क्या डाल देते, चीनी, चीनी अपना क्या था, विलय, और चीनी को हम क्या करते थे, बोल देते थे, जो चीनी का पानी बना वो अपना क्या बन जाएगा, विलय। मोल, मोल की आगे हमने बात कर ली है, मोल कैसे हम फाइंड करते हैं, तो मोल का जो यहाँ पे जो अपना सूत्र है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, जो आपको ज्ञात है, फिर भी मोल का इक्वेशन या मोल निकालने के लिए आया, आगे भी इसकी आवश्यकता हो, इसलिए मैंने दोबारा रिवीजन के लिए दे दिया। यानी मोल कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के आधार से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मोलारिटी का सूत्र लिखा, यानी मोलारिटी का सूत्र क्या होगा, पहले सबसे पहली बात मोलारिटी को दर्शाया कैसे जाता है, कैपिटल एम से। आप देख रहे हो मोलारिटी को मैंने कैसे दर्शाया है, कैपिटल एम के आधार से दर्शाया है। अब मोलारिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान में ये इंपोर्टेंट चीज है कि विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, आयतन किस में लेना है, तो लीटर में ही लेना है। किसमें लेना है, लीटर में। सवाल जब अपने सॉल्व करते तो सवाल में हमें कंफ्यूज करने के लिए वो लोग किसमें देते थे, मिलीलीटर में दे देते, और हम गलती से वही वैल्यू रखते हैं। और ऐसी गलती ना हो इसीलिए
बिलियन का आयतन हम किसमें रखेंगे, लीटर में ही रखेंगे। अब वही सूत्र को दूसरी तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, सूत्र वही है लेकिन उसको हम दूसरी तरह प्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी तरह मैंने कैसे प्रेजेंट किया, तो वो आप देखो, ये जो मोल था ये हमारा क्या था, मोल। तो मोल की जगह मैंने क्या लिखा, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। ये तो मोल का सूत्र ही है ना, ये हमारा क्या है, मोल का सूत्र है, और बटे में विलयन का आयतन। यानी आप मोलारिटी को इस सूत्र के आधार से भी तय कर सकते हैं। दूसरा एक और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन होगा आपकी दूसरे के एग्जाम के लिए, जेडब्ल्यू या नीट के लिए, इसमें इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं। उसका जो इक्वेशन है m1 v1 = m2 v2। m1 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, v1 क्या है, प्रारंभिक आयतन, m2 क्या है, अंतिम सांद्रता, और v2 क्या है, अंतिम आयतन, जिसके आधार से हम पीछे सवाल देखेंगे। यानी कि इसके अंदर आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये इतना पानी था, इसके लिए इतना पता था, इसकी सांद्रता इतनी थी, बाद में इतना पानी डालने से कितनी थी, उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तब सांद्रता निकालने के लिए हमारा इक्वेशन होगा m1 v1 = m2 v2। उसके बाद की हम बात कर रहे हैं मोलारिटी। यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या था, मोलारिटी थी, और यहाँ पे लिटी आ गई, क्या गई, लाइन, क्या गई, लाइन, मोलारिटी। अब मोलारिटी को हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। ज्यादातर अपने बोलने जाए तो हमें क्या बोला वो भी पता नहीं चलता है, मोलारिटी बोला या मोलारिटी बोला, वह पता चलता नहीं। इसीलिए मैंने सिंबल से बता दिया, उसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अगर मोलारिटी होगा तो कैपिटल एम, मोलारिटी होगा तो स्मॉल एम। अब मोलारिटी का सूत्र क्या है, वही जो ऊपर था उसके जैसा ही है, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे अंतर क्या आ गया, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ऊपर क्या था, बिलियन का आयतन लीटर में था। यहाँ पे हमें क्या रखना है, अगर मोलारिटी निकालनी है तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है, वैसा ही मोल का रखकर वही सूत्र बनेगा। अब मैं यहाँ पे दोनों की परिभाषा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आधार से सवाल 100% अपनी जो भी एग्जाम अभी चलेगी स्कूल की उनमें आएगा ही। अब मोलारिटी की परिभाषा क्या है, ध्यान देना है बच्चों। जो 1 लीटर बिलियन के आयतन में, 1 लीटर या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। 1 लीटर यानी यहाँ कितना हमने बता दिया, कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को उस बिलियन की मोलारिटी कहते हैं। वैसे ही मोलारिटी की परिभाषा क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को बिलियन की मोलारिटी कहते। यानी कि आपको तो सूत्र से याद रखना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 लीटर यानी कि जो लीटर था वो कितना आता है, कर दिया 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलय के मोल की संख्या कितनी है वो हमें याद नहीं, विलय के मोल की संख्या को उस बिलियन की मोलारिटी कहते। कंप्लीट। मोलारिटी का एसआई मात्रक क्या होगा, अगर किसी का एसआई मात्रक देखना हो तो एसआई मात्रक जो होगा अपना क्या है, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, या फिर कैपिटल एम से भी दर्शा सकते। मोलारिटी का एसआई मात्रक क्या आएगा, मोल बटे किलोग्राम, क्या आएगा, मोल बटे किलोग्राम, या फिर स्मॉल एम से भी दर्शाया जाता। यह 4 इक्वेशन है, इन्हीं 4 इक्वेशन के आधार से उनके हम कुछ सवाल लेते हैं, वह हम सवाल देख लेते। पहला आपको सवाल लिखा है, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन बनाया जाता है।
तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कोई पदार्थ है, हमें उसका नाम दिया नहीं है और वो पदार्थ कितना है, ए कितना है आप देख सकते हो 2 ग्राम, ए कितना है 2 ग्राम और जल कितना है 18 ग्राम। दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमें ए का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। सबसे पहले इसमें विलय कौन और विलायक कौन, विलय कौन और विलायक कौन, ये हमारी बात आएगी। तो जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो वह विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वह क्या होगा, विलायक। ये याद रखें 12वीं कक्षा तक और उसके बाद भी यही परिभाषा काम आएगी। जिसकी मात्रा कम हो वो विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वह विलायक। तो 2 ग्राम विलय हुआ, 18 ग्राम विलायक हुआ। अब द्रव्यमान प्रतिशत का जो यहाँ पे जो सूत्र था वही हम लिख रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र था, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान बटे क्या लिखा है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन, तो यहाँ पे हमें विलयन नहीं दिया है, यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, विलय और विलायक। तो विलयन की जगह यहाँ पे मैंने लिखा है विलयन यानी क्या, विलय प्लस विलायक। तो यहाँ विलयन की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणा प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन में देख लेना है विलय का द्रव्यमान कितना था, 2 ग्राम। विलय का द्रव्यमान 2 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम जल है, तो ये मैंने कितना लिख दिया 18 ग्राम। गुणा क्या कर देना, 100 कर देना। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं 2/20 गुणा 100, 2/20 गुणा 100। अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10/20। यानी कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत वो हमें कितना प्राप्त हुआ, 10%। कंप्लीट द्रव्यमान प्रतिशत निकालना आ जाएगा। बस केवल आपको इक्वेशन बनाना है और उसके अंदर सारी वैल्यू मेंशन करनी है। अब आगे का सवाल देखते हैं। अब हम आगे का जो सवाल देख रहे हैं, 4 ग्राम NaOH जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है ताकि विलयन कितना है, 250 ml प्राप्त हो, तो उसकी मोलरता क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू थी उसकी नीचे लाइन कर दो, 4 ग्राम NaOH, दूसरा 250 ml क्या है, विलयन, 250 ml क्या है, विलयन। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरता, कैपिटल M, यानी मोलारिटी प्राप्त करनी। तो मोलारिटी का जो एग्जाम्पल, जो उसका जो सूत्र है वो मैंने आपको यहाँ दर्शाया है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ मोल नहीं दिया, तो हमारा दूसरा भी सूत्र है, विलय का द्रव्यमान दिया, विलय का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। दूसरा आपको विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी दिया है, हमें किसमें लेना है, लीटर में। यहाँ पे किसमें दिया है, मिलीलीटर में। कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमारे पास विलयन का आयतन। अब विलय का मोलर द्रव्यमान वो तो हम खुद निकालेंगे, वो हम खुद निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कैपिटल M का जो सूत्र था, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। विलय के द्रव्यमान को मैं क्या दर्शा देता हूँ, W। फिर विलय का मोलर द्रव्यमान उसे मैं क्या दर्शा देता हूँ, M2। क्या दर्शा देता हूँ, M2। और जो विलयन का आयतन लीटर था उसको मैं कैसे दर्शा देता हूँ, V1। आयतन को मैं क्या दर्शा देता हूँ, V1। ध्यान रखिए, यही सूत्र आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, W2 यानी कितना होगा, 4 ग्राम।
W2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 ग्राम Na। M2 मोलर द्रव्यमान निकालना है और V1 जो विलयन का आयतन वो हमें दिया है, कितना दिया है 250 ml 250 ml। अब 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से हम क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो जब हम 1000 से भाग देंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आएगा 0.25 लीटर। अब मुझे क्या निकालना है एम मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ कौन सा है NaOH, तो Na प्लस O प्लस H। Na का कितना होगा 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का कितना रखता हूँ 1। आपको आगे मैंने बताया था 1.008, लेकिन मैं खुद ले रहा हूँ 1, गिनती की सरलता के लिए 1 ले रहा हूँ। तो आंसर कितना आएगा 40 ग्राम प्रति, यानी हमें सबकी वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अब सभी की वैल्यू हम क्या रखेंगे इक्वेशन में रखेंगे। ध्यान देना W2 की वैल्यू कितनी आई 4 ग्राम, कितनी आ जाएगी 4 ग्राम। M2 की वैल्यू कितनी आई 40 ग्राम पर मोल, या ग्राम पर मोल को मैं ग्राम मोल इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, गुणा आयतन कितना आया 0.25 लीटर कंप्लीट। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो ग्राम है और ये जो ग्राम है वो क्या होगा कट जाएगा। मोल इनवर्स था क्या है मोल इनवर्स, वो कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, वो आपका कहाँ वो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मोल कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये मैंने क्या लिख दिया मोल, और बटे में क्या था लीटर, तो क्या आ गया लीटर। और आपको आगे मैंने कहा था मोलारिटी की एसआई मतलब क्या होती है मोल प्रति लीटर, या मैं कैपिटल एम से भी दर्शा सकूं। और एसआई मात्रक आपको लिखनी है, ना लिखो तो आधा नंबर कट सकता है। अब आपको यहाँ पे केवल क्या कर देना है भाग करना, जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको उसका गुणा करना है और गुणा करके उसका क्या ले आना है आंसर ले आना। यानी इस तरह से आपको क्या निकलेगी मोलारिटी निकलेगी। अब हम एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल में आपको लिखा है एक मोलर, कैपिटल एम को मैं क्या बोल सकता हूँ मोलर, एक मोलर एक 200 ml विलयन की सांद्रता तो हमें कितना करना है 0.2 करनी है, तो उसका आयतन कितना करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो विलयन है, हमारे पास जो विलयन है वो कितने ml का है 200 ml का, उसकी जो सांद्रता कितनी है 1 मोलारिटी है, कितनी है 1 मिनट। अब हमें उस विलयन की सांद्रता को बदल देना है। अब हमें क्या करना है बदलना है, बदल कर कितनी करनी है 0.2 करनी है, बदल कर कितनी कर देनी है 0.2 करनी। अब 0.2 कर तो दे, लेकिन उसके लिए आयतन कितना करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपको बहुत सी जगह का है, उसके लिए ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत की सांद्रता, तो ये अपना क्या आ जाएगा शुरुआत की सांद्रता आ जाएगी। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ये अपना क्या होगा शुरुआत की सांद्रता और ये शुरुआत का आयतन, ये शुरुआत का आयतन क्या आ जाएगा V1, और ये जो 0.2 वो अपना क्या आ जाएगा अंतिम सांद्रता M। अब हमें क्या ज्ञात करना है अंतिम आयतन, अंतिम आयतन V2 हमें ज्ञात करना है। तो हम अपना सूत्र लिखेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब हमें क्या ज्ञात करना है V2 ज्ञात करना है, तो मैं V2 को इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा। V2 को मैं क्या बनाऊंगा इक्वेशन का कर्ता। तो अपना सूत्र बनेगा M1 V1 अपॉन M। सबकी वैल्यू रख रहे हैं। M1 की वैल्यू कितनी थी 1.0 गुणा V1
V1 की वैल्यू कितनी थी 200 बटे M2 की वैल्यू कितनी है 0.2। इन सबका जब आप गुणा करोगे तब जो आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा वो कितना होगा 1000। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसमें था आयतन ml में था, तो ये भी किसमें आ जाएगा ml। भाई कैसे ml में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी सांद्रता क्या थी SI मात्रक m, इसकी सांद्रता में भी SI मात्रक क्या था m, इसका 200 क्या था ml था, तो ये मोलरता क्या होगी कट जाएगा, बचेगा केवल क्या मिलीलीटर। यानी कि 200 ml मिलियन अगर मैं 1000 ml कर देता हूं तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। आशा रखता हूं ये सवाल आ गया होगा। और इसके आधार का जो अपना लास्ट सवाल मोलारिटी के आधार से हम लिखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है 3 मोल और NaCl विलयन का घनत्व दिया है और इस विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो मोलरता का जो सूत्र क्या था विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में वो हमारा मोलरता का इक्वेशन। ना तो यहाँ पे हमें मोल डायरेक्टली दिए ना तो विलायक का द्रव्यमान दिया, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कैसे। तो वो ध्यान में रखना जब भी आपको 3 मोलर NaCl लिखा, 3 मोलर NaCl लिखने का मतलब होता है 3 मोल NaCl 1 लीटर के विलयन में उपस्थित, यानी कि इतने शब्द का यह मतलब निकलता है 3 मोलर NaCl का मतलब क्या है 3 मोल NaCl 1 लीटर के विलयन में उपस्थित है। तो इससे हमारा विलय के मोल जो हमें ज्ञात करना था वह ज्ञात हो गया। विलय के मोल अपने पास आ गया कितना है 3 मोल, विलय का मोल कितना है 3 मोल। अब हमें क्या ज्ञात करना है विलायक का द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है विलायक का द्रव्यमान, जो हमें दिया नहीं। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के पहले मेरे पास विलयन का आयतन, तो विलयन के आयतन को मैं द्रव्यमान में कन्वर्ट करता हूं। विलयन के आयतन को मैं द्रव्यमान में कन्वर्ट कर देता हूं, तो बता देते हैं। तो 1 लीटर विलयन का क्या था आयतन, उसको द्रव्यमान में कन्वर्ट करने के लिए तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमें दिया क्या है आयतन। तो उसके लिए जो इक्वेशन था यहाँ पे आपको ध्यान में होगा, हम इक्वेशन रखते थे घनत्व का D बराबर, घनत्व का क्या था द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हमें क्या करता था W, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे अगर हम आयतन को या द्रव्यमान को क्या करते इक्वेशन का कर्ता करते, हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता बना दें। तो क्या आएगा घनत्व D गुना आयतन। ये हमारा जो घनत्व का सूत्र था ना, घनत्व बराबर क्या था द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मेरे पास नहीं था विलयन का, तो विलयन का द्रव्यमान को मैंने इक्वेशन का कर्ता बना दिया और इन दोनों का क्या हो गया गुणा हो जाएगा। तो वही वैल्यू हम रख देते हैं। तो घनत्व हमें कितना दिया है, घनत्व आप देख सकते हो 1.25 ग्राम प्रति मिली दिया है। अब आयतन, आयतन अभी हमने बताया कितना है 1 लीटर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे SI मात्रक आयतन की क्या है मिलीलीटर, और यहाँ पे SI मात्रक क्या है लीटर। तो मैं 1 लिख सकूंगा नहीं, मुझे इस लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर। अब मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1000 मिलीलीटर, और ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर क्या होंगे कट जाएंगे। तब हमारा जो आंसर आ जाएगा जब गुणा करोगे तो कितना होगा 1250
यानी कि हमने विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। विलयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर लिया? जो आयतन के आधार से। लेकिन हमें तो ज्ञात क्या करना है? विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र था विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। अगर मैं विलायक मुझे ढूंढना है तो विलायक को मैं सूत्र का कर्ता बना देता हूं। विलायक विलय किस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? विलयन माइनस विलय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे आप देख सकते हो विलयन का द्रव्यमान है हमारे पास, लेकिन विलय का द्रव्यमान नहीं है। तो अब हम किसका निकालेंगे? विलय का द्रव्यमान। तो विलय के द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? विलय पदार्थ है हमारे पास, कितना है? 3 मोल। तो मोल के सूत्र के आधार से, जो मोल का सूत्र है उसके आधार से हम क्या निकाल लेते हैं? द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान, तो जो मोल का सूत्र था वो मैं याद रखता हूं। मोल बराबर क्या? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, जो मोल का सूत्र था मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मुझे क्या निकालना है? विलय का द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान को मैं क्या करूंगा? इक्वेशन का कर्ता। तो मोल गुणा मोलेकुलर वेट, मोलर द्रव्यमान, ये सूत्र हमारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और इसी सूत्र में सारी वैल्यू रख देते हैं। इसी सूत्र में हम क्या रख देते हैं? सारी वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू क्या है? मोल की वैल्यू कितनी? 3 है। मोल की वैल्यू कितनी है? 3। मोलेकुलर वेट किसका? विलय कौन है? NaOH। विलय के तौर पे कौन है? NaOH। सॉरी, NaCl। गलती कर दी मैंने। विलय के तौर पे कौन है? NaCl है। अब NaCl का मोलेकुलर वेट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? 58.5। क्या आएगा? 58.5। कैसे? तो Na का 23 और Cl का कितना होगा? 35.8। अब इन दोनों का जब अपने क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 175.5 ग्राम कितना आएगा? 175.5। तो यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मैंने विलय के द्रव्यमान की निकाली वो मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूँ। हमारी थोड़ी जगह भी बच जाएगी, इसलिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। ध्यान देना, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1250 माइनस विलय का द्रव्यमान कितना है? 175.5। यानी कि जब इन दोनों का हम घटाव करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1074.5 कंप्लीट। ये हमारा क्या आ गया? विलय का द्रव्यमान। यानी जो हमें जो चाहिए थे वो सारी चीजें हमें मिल गई। तो वही इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। तो विलय के मोल कितने थे? 3 मोल। विलय के मोल कितने थे? ध्यान देना, विलय के मोल मैंने कितने रखे? 3। विलायक का जो द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान हमने कितना निकाला? 1074.5 ग्राम है। यहाँ पे हमें किसमें रखना है? किलोग्राम में रखना है। किसमें रखना है? किलोग्राम। तो 1074.5 तो ग्राम हो गया, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर देते हो। यहाँ पे क्या रहेगा? अब जो भी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपकी क्या होगी? मोला होगी। और उसकी SI मात्रक जो होगी वो क्या हो जाएगी? मोल बटे किलोग्राम। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मोल NaCl का जो मतलब होता है, सॉरी 3 मोलर NaCl का जो मतलब होता है, 3 मोल NaCl 1 लीटर विलयन में क्या है? उपस्थित। यानी इससे हमें पता चल गया विलयन अपना 1 लीटर है और जो पदार्थ वो कितने मोल है? 3 मोल। अब वही उसी को हम क्या कर रहे हैं? विलयन का द्रव्यमान निकालने, आयतन से द्रव्यमान कन्वर्ट करने के लिए मैंने घनत्व का सूत्र का इस्तेमाल किया। तो घनत्व गुणा आयतन करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव्यमान के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना होगा? 1250।
विलयन हम विलायक ढूंढा, तो विलायक ढूंढने के लिए जो हमारा सूत्र था मोल हुआ, तो विलय निकाला, और विलायक के लिए मैंने क्या कर दिया, विलयन माइनस विलय, तो हमें क्या मिल जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। अब ये ग्राम में था, उसको किलोग्राम में भी हमने कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो आंसर होगा वो 2.08 मोलर, अप्रोक्स 2. इसका जो आंसर होगा वो 2.8 मोलर आएगा। ऐसा लगता हूं ये जो सवाल है आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे के नेक्स्ट सवाल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो